केंचो अकीरा की विश लिस्ट देख रहा होता है, साथ ही अकीरा की कभी गर्लफ्रेंड ना होने का मजाक बना रहा होता है। और फिर वो अपने स्टैंड अप कॉमेडियन बनने की विश को ऐड करता है। जैसे देख, अकीरा कहता है वो मेरी लिस्ट है। अब ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम नहीं, मैं स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहता हूँ। केंचो कहता है हम इस लिस्ट में मेरी कुछ चीज़ें जोड़कर डाल देते हैं। अगर तुमने मुझे नहीं बचाया होता तो मैं किसी लव होटल में मरा हुआ मिलता। आज के बाद से मैं तुम्हारे हर काम में साथ रहूँगा। तभी अकीरा कहता है तो फिर ठीक है, अम्मी के बुकुरु चलें, मुझे एक बहुत बड़ी स्क्रीन वाला टीवी लेना है। और फिर वो दोनों टीवी लेने निकल जाते हैं। रास्ते में अकीरा केंचो से पूछता है तुम आखिर कॉमेडियन क्यों बनना चाहते हो? जिसके जवाब में केंचो कहता है दरअसल बचपन से ही मुझे कॉमेडी वैरायटी शोज देखने सबसे ज़्यादा अच्छे लगते थे। मेरे ख्याल से तभी से मेरे मन में था कि किसी दिन मैं एक कॉमेडियन बनूंगा। यही मेरा सपना था। अकीरा मन में सोचता है इसका सपना था, लेकिन मेरा सपना क्या था? उस कंपनी में जॉब मिल जाए, क्या बस यही मेरा इकलौता सपना था? तभी अचानक देखते हैं कि आगे रास्ता बंद होता है और आगे से ज़ोंबी ट्रक में आ रहा होता है। केंचो डर जाता है क्योंकि वो ट्रक सीधा उनकी ओर बढ़ रहा होता है। और जैसे ही ट्रक उनके नज़दीक आता है, अकीरा बाइक का जंप लगाकर वहाँ से निकाल लेता है। पर अब शहर के सारे ज़ोंबीज उनका पीछा करते हैं। बचने के लिए वो एक शॉप में छुपते हैं जहाँ सर्वाइवल छुपे होते हैं, जिनमें से 3 लड़कियाँ जिनका नाम युकीरा, राइका और माकी होता है, और उनके साथ एक आदमी होता है। अब थोड़ी देर बाद वो साथ में डिनर कर रहे होते हैं। जैसे उन्हें पता चलता है कि तीनों लड़कियां फ्लाइट अटेंडेंट है, वो दोनों खुश हो जाते हैं क्योंकि अकीरा की विश लिस्ट में फ्लाइट अटेंडेंट के साथ डिनर की विश भी होती है। अकीरा थोड़ा नर्वस होता है और एक लड़की से पूछता है अच्छा तो एक बात बताओगी मुझे, युकारी तुम्हारा बॉयफ्रेंड है क्या? युकारी कहती है तो क्या तुम सीरियसली मुझसे इस वक्त ये पूछ रहे हो? अकीरा नर्वस होकर सोचता है सही कहा, अभी ये सब पूछने का वक्त नहीं है। ये क्या बोल दिया मैंने? अब मैं बात को कैसे दूसरी तरफ लेके जाऊं? इस बारे में केंचो कुछ ना कुछ कर सकता है, पर केंचो दूसरी लड़की जिसका नाम माकी है उसके साथ बातें कर रहा होता है। अकीरा हिम्मत के लिए विस्की की बोतल एक ही बार में पी जाता है और बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद वो वॉमिट कर रहा होता है। तभी युकीरा आती है और अकीरा की पीठ से लाते हुए उसका हालचाल पूछती है। दूसरी ओर हम देखते हैं वो आदमी जो उन लड़कियों के साथ था उसे काफ़ी टाइम पहले ज़ोंबी ने काटा होता है और अब वो धीरे धीरे ज़ोंबी बन रहा होता है। राइका को पास देख वो उसे काट देता है। राइका जोर से चिल्लाती है। दूसरी ओर हम देखते हैं अकीरा युकारी से अपने लिए चिंता के बारे में पूछ रहा होता है, जिसके जवाब में युकारी कहती है उस वक्त तुम कुछ ज़्यादा ही जोश में आकर पी रहे थे, ये देखकर मुझे चिंता हो रही थी। अकीरा मन में सोचता है बेवकूफ़ नहीं हूँ, सब समझता हूँ। एक बोतल गटकने वाले की चिंता भला कौन करता है? और तभी वो अपने बीएफ के बारे में बताती है, जिसे सुनकर अकीरा के सपने टूट जाते हैं। तभी अगले सीन में हम देखते हैं केंचो और माकी नीचे देखने जाते हैं। तभी राइका माकी पर अटैक करती है। अब राइका और माकी दोनों ज़ोंबी बन गए होते हैं, पर केंचो उन दोनों को मार देता है। और दूसरी ओर वो आदमी जो ज़ोंबी बन गया होता है युकारी पर अटैक करता है और उसे काट देता है। युकारी अकीरा को भागने को कहती है और अकीरा से कहती है जब मैं तुम्हारी पीठ से ला रही थी तो मुझे याद आया जब मैं बचपन में पहली बार फ्लाइट पर गई थी। उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी, लेकिन एक फ़्लाइट अटेंडेंट ने बहुत प्यार से धीरे धीरे मेरी पीठ से लाई थी। तब मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिली थी और मैंने तभी सोच लिया था कि बड़े होकर मैं उस जैसी फ़्लाइट अटेंडेंट बनूंगी, और इसीलिए ये मेरा सपना था और मैं अपनी जॉब से सच में बहुत प्यार करती हूँ। और अकीरा को वहाँ से जाने के लिए धक्का देती है। तभी वो ज़ोंबी युकारी को खा जाता है। अकीरा रोते हुए वहाँ से भाग जाता है और केंचो के पास जाता है। वहाँ जाकर वो देखता है कि केंचो ने बड़ी स्क्रीन वाला टीवी उठाया होता है, जिसे देख अकीरा रोते रोते हंसने लगता है। बेचारे अकीरा का गर्लफ्रेंड का ख्वाब वहीं का वहीं रह जाता है, पर वो दोनों टीवी लेकर वहाँ से वापस आ जाते हैं। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।